बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया। इसलिए शैतान का काम है हमारे स्वर्ग से हटाना, अलग करना। 7 प्रकार से शैतान हमारे जीवन में कार्य करेगा। 7 वेज शैतान हमारे जीवन में रोकेगा। कहाँ रोकेगा? शैतान को ईश्वर के कार्यों हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए शैतान 7 प्रकार से रोकेगा। वो 7 प्रकार का नाम है 7 मूल पाप। क्या है? 7 मूल पाप द्वारा शैतान हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा मिलने के लिए और स्वर्ग में हम जाने का रास्ता ब्लॉक करेगा। इसलिए संत मत्ती अध्याय 16 में जब ये पेतरुस ने यीशु को कुछ बोला तो यीशु ने पेतरुस को क्या बोला? हट जा शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे। इसलिए पेतरुस को भी यीशु ने बोला हट जा, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे। इसलिए शैतान का काम समझ लेना, वो शैतान का काम मतलब यही है, वन हु ब्लॉक्स। क्या है? रास्ता रोकने वाला। हमारा रास्ता क्या है? स्वर्ग की रास्ता। कौन सा रास्ता है? मैंने आपको बताया, स्वर्ग की रास्ता क्रूस की रास्ता है। बोलिए स्वर्ग की रास्ता। हमें को बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्यों को एक ही सेंटेंस में बोल रहा हूं, उसमें एक एक आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। क्रूस की रास्ता क्या है? स्वर्ग की रास्ता क्रूस की रास्ता है। इसलिए क्रूस के रास्ते की बात पेतरुस ने मना किया, तब प्रभु ने बोला हट जाओ, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहा है। इसलिए मैंने बोला पवित्रता की साधना भी क्या है? वो क्रूस की रास्ता है। उसमें दर्द लगेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा, उठने टेकना पड़ेगा, त्याग उठाना पड़ेगा। इसलिए त्याग वाली बात हमारे परिवारों में आने वाले जीवन में जब भी हम अलग करेगा, वो समझ लेना क्रूस की रास्ता है। शैतान की रास्ता क्या है? शैतान की रास्ता कंफर्टेबल रास्ता है। शैतान हमको हमेशा कंफर्टेबल दे देगा, आराम से बैठो, थोड़ा सो जाओ, थोड़ा आराम करो। आजकल शैतान इतना आसानी से हमारे जीवन में आ जाओ, मोबाइल पकड़े रहो, पूरा दिन उसी में रह जाएगा, आपको भी पता ही नहीं चलेगा। यू आर सिंपली बिकम एडिक्टेड टू मोबाइल, मतलब एडिक्टेड टू शैतान में बोल रहा है। तो क्योंकि बहुत आराम की जिंदगी, आराम की जिंदगी। छोटा सा पहले में थोड़ा सा भी गर्मी था, लेकिन अभी भी गर्म है, लेकिन हम लोग आसानी से हम क्या करेंगे? तुरंत आकर एसी चालू करेंगे, एसी, क्योंकि आराम से रहेगा। जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की जय हो। इसलिए क्रूस की रास्ता स्वर्ग की रास्ता है। इसलिए क्रूस से हटाता है, वो शैतान की ओर हम ले जाएगा। कठिनाई की रास्ता हम अपनाएगा नाएगा, आसानी से रास्ता। इसलिए शैतान हमारे जीवन में 7 प्रकार से हमारे जीवन में दबाव डालेगा। उसको बोलते हैं मूल पाप। क्या क्या है आपको मालूम है? मूल पाप बोले जल्दी हम सीखेंगे, कुछ लोगों को मालूम है लेकिन हम बार बार सीखना पड़ेगा। बोलो घमंड, हाथ उठाकर बोलिए घमंड, लालच, आलसीपन, पेटूपन, वासना, क्रोध, जलन। अभी पीछे से जलन, क्रोध, आलसीपन, वासना, और क्या है? पेटूपन और लालच और घमंड। फिर से बोले घमंड, लालच, आलसीपन, पेटूपन, वासना, क्रोध, जलन। हाथ नीचे गिरी। सबसे पहले है शैतान हमको देने वाला एक बाब है जो ईश्वर से अलग करने का, वही है घमंड। बोलिए घमंड, घमंड। आप में से कितने लोग घमंडी हैं? हाथ उठाइए। हाथ नीचे गए, बहुत अच्छा है। कम से कम 10 लोग तो घमंडी है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। ठीक है, मुझे बताइए, जल्दी बाइबल खोलिए, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वचन 14 और 15। यदि ये बात आपको समझ में आएगा, आपको थोड़ा आगे बढ़ सकता है। सिराक चैप्टर 10 वर्सेस 14 एंड 15। मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर का परित्याग करता है। आगे, और अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाता है, क्योंकि हर पाप
हर घमंड पाप, से प्रारंभ होता है। मेरे पीछे जोर से बोलिए, हर पाप हर पाप घमंड से घमंड से प्रारंभ होता है। प्रारंभ जोर होता से, है। हर पाप हर पाप घमंड से घमंड से प्रारंभ होता है। प्रारंभ होता है। अभी आप हमको बताइए, कितने लोग पापी है? हाथ उठाइए। सब पापी है, तो हाथ नीचे कीजिए। तो क्या समझ में आया? क्या है? सब घमंड। क्योंकि पाप की शुरुआत घमंड से आ गया, तो यदि पापी है तो क्या है हम लोग? हाँ, इसलिए मैंने बोला, कुछ लोग हाथ उठाया, इसलिए मैंने बोला अच्छा हुआ, कम से कुछ तो लोग तो घमंडी है। अभी आई एम गोइंग टू एक्सपोज यू, आपको खुलासा करने के लिए जा रहे हैं हमारे अंदर में कितना घमंड है। ये घमंड सुनने से ही हमको घमंड आता है कभी कभी। ओ घमंड! मुझे एक लड़की फोन किया और बोला, हमारा रिट्रीट सेंटर पुराने समय में था, और बोला फादर मैं घर जा रहा हूँ, आश्रम का टीम मेंबर था, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे एक सिस्टर ने बोला तुम घमंडी है। अरे फंस गया, मैं तो रिट्रीट में आया था। मैंने बोला ठीक है तुम शांत हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। वापस आने के बाद बाइबल खोला, उसके बाद बोला भजन में लिखा है पाप की शुरुआत घमंड से प्रारंभ होता है। क्या वचन का अर्थ क्या है? मैंने बोला वचन का अर्थ यही है, सभी पाप यदि हमारे अंदर, तुम पापी है क्या? बोला हाँ हमने पापी है। बोला तो मैंने बोला पापी है तो तुम घमंडी भी है, इसलिए सिस्टर बोला है तो तुमको घमंडी है बोलने से तुमको बोलना चाहिए था सिस्टर थैंक यू बोलना चाहिए था। लेकिन उसके अंदर में घमंड फिर जल्दी आ गया और बोला हम नहीं रुकेंगे। तो हमने अगर हमारे अंदर में ये सुनने के भी खराब लगता है, कोई बोलेगा तुम पापी है बोलने से भी खराब लगता है। उसी से हमको क्या एक ट्विस्ट करेंगे, बाद में ट्विस्ट करेगा। चलिए हम अपने आप को पापी स्वीकार करना भी हमको तकलीफ लगता है। इसलिए जब आप में से कुछ लोग जल्दी, कितने लोग घमंडी बोले तुरंत हाथ उठाया, बाकी लोग हाथ उठाने में टाइम लगेगा, इसलिए हम धीरे धीरे उठ जाएगा, हाथ भी हमारा सब हाथ उठ जाएगा। बोली हालेलुया। इसलिए कितने लोग पापी है, हाथ उठाओ जल्दी, हाथ नीचे कीजिए। अभी कितने लोग घमंडी है, हाथ उठाओ। हाँ मैं भी हम भूल गया, हाथ नीचे करो। इसलिए अभी हम सीखेंगे हमारे अंदर में घमंड है क्या। तो घमंड कैसे शुरू हो गया है? भजन में 14 एक और बार पढ़िए, पाप की शुरुआत घमंड से। हाँ, घमंड की शुरुआत इससे प्रारंभ हो गया, वो अपने ईश्वर को परित्याग कर दिया। ईश्वर को परित्याग करने से हमारे अंदर में घमंड आ गया। क्या आप लोग अभी कभी ईश्वर को परित्याग किया है क्या? कभी ईश्वर को परित्याग किया है? किया है? कैसे परित्याग किया थोड़ा बताओ। प्रार्थना से अलग हो गया, मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है, प्रार्थना नहीं करने। जल्दी घमंड क्या है समझना है तो जल्दी समझेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 10:4 और 6, Psalm 10 verses 4 and 6। वह अपने घमंड में किसी की परवाह नहीं करता और सोचता है ईश्वर है ही नहीं। इधर देखो घमंड क्या है। वो घमंडी अपने मन में किसी की परवाह ही नहीं करता, सोचता है ईश्वर है ही नहीं। इसलिए घमंड की खुलासा करने के लिए जा रहे हैं। यदि हमारे जीवन में मैं किसी की परवाह ही नहीं करता, पति पत्नी की परवाह नहीं करता, पत्नी पति की परवाह नहीं करती, माता पिता अपने सास या ससुर की परवाह नहीं करता। अभी तो आप बुढ़ा हो गया ना, कहीं बैठ जाओ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। उनका तो कम से तो एक्सपीरियंस है, वो तो बहुत कष्ट उठाकर जीवन में बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाया है, तो थोड़ा बड़ा होने के बाद में उनको बोलने ही नहीं दे रहा है। इसलिए हमको सब कुछ मालूम है, किसी की परवाह नहीं करता। इसलिए घमंड से सारे पाप शुरू हो गया। तो पुण्य कैसे, पवित्रता कैसे शुरू होगा? विनम्रता से। विनम्र व्यक्ति सबको परवाह करेगा, आपका भी बात मानेंगे, इसका भी बात मानेंगे, छोटा बच्चा है तो उसका भी बात मानेंगे, सबकी परवाह कम से कम करेगा। और घमंडी क्या है? इस वचन में लिखा है वो मन में कहता है ईश्वर है। अरे ईश्वर की बात सब मूर्खता है। बार बार क्यों बोलता है ईश्वर? कुछ लोगों को बहुत खराब लगता है बार बार ईश्वर बोलने से, बार बार प्रेयर करने से अच्छा नहीं लगता है। बार कुछ भी बोलेगा ईश्वर 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 बोलता है।
अच्छा नहीं लगता है, समझ लेना घमंड है प्रियजनों। इसलिए घमंड की शुरुआत इससे होता है, ईश्वर को परित्याग कर दिया। वचन 6 पढ़िए। वह अपने मन में कहता है, हाँ, वह मतलब घमंडी अपने मन में कहता है, जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मेरा कभी अनर्थ नहीं होगा। घमंड के और खुलासा, घमंडी मन में कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरा कुछ भी अनर्थ नहीं होगा। कहने का मतलब है आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। मुझे ज्यादा मत बोलो। ये भाषा आजकल कहां से मिलेगा? युवक बेटा बेटे लोगों से मिलेगा। ज्यादा मुझे मत समझाओ ना, मुझे ज्यादा मत बताओ। बार बार ठोकने से हमको खराब लगता है। बार बार बोलता है। मुझे एक लड़का को लेकर आया माता पिता काउंसलिंग करने के लिए, सबसे ज्यादा तकलीफ यही था, माता पिता को बार बार बोल रहा था, परेशान हो गया। उसके अंदर में घमंड है, ज्यादा मत बोलो, मुझे आता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं आज समझ रहा हूँ, मैं हमारे बच्चों को वॉलंटियर्स को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कितना सौभाग्यशाली है ना। मैं बार बार आपको ठोकता हूँ, मैं बार बार आपको सुधारता हूँ, मुझे तो कोई इतना मौका नहीं मिल रहा है। कोई मेरा सुपीरियर बार बार ठोकता थोड़ी है। यदि मुझे भी ऐसे ठोकता है तो मैं कितना सुधर जाता था, मेरे कितने जीवन में बदलाव आता था। वो सेमिनारी में मौका मिलता था, वो मौका तो अभी पार हो गया। अधिकारी लोग हमको ठोकता नहीं है, बस मैं बोल रहा, मेरे मनोभाव को बता रहा हूँ। यदि मुझे कोई ठोकेगा तुमको सुधा, इसलिए मैं अपने हमारे साथ में रहने वाला फादर को मैं बोलता हूँ, इंग्लिश में है, माई पॉलिसी इज आई एम रेडी टू बी कन्फ्रंटेड। आपको मेरे जीवन में मुझ में कुछ कमी देख रहा है तो आप मुझे बोल देना। यदि आप नहीं बोलेगा तो कौन मुझे बोलेगा? वो दूसरे लोग का बोलने से थोड़ी है। यू टेल मी व्हाट इज माई प्रॉब्लम। आप मुझे ठोकना, आप मुझे बोलना। इसलिए आज हमको ये बोलने के लिए हम नहीं सुनता, हम सुनने के लिए रेडी नहीं है। हम बाकी लोगों की बड़ा शिकायत करेगा, लेकिन आप मेरे ठोकना। प्रियजनों, ये आध्यात्मिक जीवन है। इसलिए मैं बोलूंगा हर एक निशा बलिदान हमको ठोकना चाहिए। हर एक प्रवचनों में हमको स्वord जैसा वचन, दुधारी तलवार जैसा आर पार भेदना है हमको। हमारे दीदी जो नागपुर वाली जो फोन किया तो बोल रहा था, फादर आपके जैसे वचन जो तलवार जैसे भेदने वाले लोग चाहिए, तलवार जैसे हृदय में जाकर भी ठोकना चाहिए। हम आसानी से आजकल वजन सुन रहा है, वेरी कंफर्टेबल है, वजन में भी बहुत अच्छा है। थोड़ा स्टोरी सब बताएगा, थोड़ा कहानी सब बता देगा, बहुत कुछ भी, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस नहीं है। बाइबल पढ़ लेना, वजन में प्रभु वेरी नाइस वाली बात नहीं बोलता, बार बार ठोकता था। धिक्कार तुम लोगों को शास्त्रियों, सदुकियों, फरीसियों बोलकर बार बार ठोकता था। आज ठोकने वाला नहीं है, सिंबल, बहुत ही सिंबल बात चल रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा था, घमंडी मन में कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मुझे कोई अनर्थ नहीं होगा। अरे वो आपको प्रेयर करने वाले लोगों से आजकल बोलेगा, आप में से अधिकतर लोग प्रेयर करने वाले लोग हैं, आपको शायद बोलेगा अरे आप तो बहुत प्रेयर किया ना, आपको क्या मिला है? मैं तो प्रेयर नहीं करता, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आपको प्रेयर करने वालों को बोलता है, नहीं बोलता है? बोलेगा अरे तो आप तो बहुत सुबह से शाम तक प्रेयर करते, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं मिला, हमको भी तुम भी, हम प्रेयर नहीं करते, हमको तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। घमंड की भाषा है। ऐसे बोलने वाला समझना चाहिए, प्रभु मैं तो प्रेयर नहीं किया, प्रभु आपने मुझ पर दया तो किया है, यह दया है, ईश्वर की दया से मैं अभी चल फिर रहा हूँ, शायद आपकी प्रार्थना की बदौलत होगा। ऐसे बोलने के लिए विनम्रता हमारे अंदर होना चाहिए। आजकल प्रेयर करने वाला ठोकेगा, तुम बहुत प्रेयर करता है, हमेशा मोमबत्ती जलाएगा, उठाएगा, अरे 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 वैसा कृपा मिल गया तो प्रेयर करने का। जैसे यीशु ने कहा हर समय प्रसन्न रहना, निरंतर प्रार्थना करते रहना, सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। ये सब हम तक पहुंच गया, मतलब हम आध्यात्मिक जीवन में आ गए हैं। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बारिश में आप 1000 रिट्रीट रखेगा, लेकिन कुछ लोग कभी भी रिट्रीट में नहीं आएगा, संडे में बराबर आएगा। कल के दिन में एक प्रॉब्लम हो जाएगा, कल का प्रॉब्लम मैं आप इससे बता रहा हूं।
पारिश प्रीस को सब लोग पूछना शुरू करेगा कल मिसा कब है, कल मिसा कब है, क्योंकि रिट्रीट चल रहा तो परेशान रहेगा। मिसा का टाइम में कहीं कहीं पारिश में फादर लोग समय पर नहीं, हमको बोरा परमिशन दे देगा, बोलेगा आप फैसला ले लो, आपका रिट्रीट के समय में आप फैसला ले लो। इसलिए मैं बुद्धि से उसी समय पर रिट्रीट नहीं, मिसा नहीं रखेगा, अलग टाइम में मिसा रखेगा। कुछ लोग उसी समय में आकर बैठेगा, मिसा का टाइम हो गया, मिसा का टाइम हो गया। और कुछ लोग मैंने देखा मिसा का टाइम खत्म हो गया, मिसा शुरू नहीं होता चले जाएगा, क्योंकि वो सोच रहा है मेरे लिए मिसा ही काफी है। संडे मिसा में मेरा अटेंडेंस हो गया, सीधा स्वर्ग जाएगा समझने वाला है। वो बोल रहा मुझे कहीं सुधरने की कोई, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरा कहीं अनर्थ नहीं होगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए। एक वचन बोलिए, लूकस अध्याय 12-16 से लेकर एक दृष्टांत है जो अच्छे से पढ़ना। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपनी मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं, मेरे यह जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्रित करता है, किंतु ईश्वर के दृश्य में धनी नहीं है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ये आप लोग सुना है ना, दृष्टांत सुना है ना। किसका दृष्टांत है? धनी का। किसका दृष्टांत है? लेकिन वो धनी का नाम ऐसे धनी नहीं लिखा है, धनी के पीछे एक एडजेक्टिव दिखा है, वो क्या है? मूर्ख धनी, रिच फूल। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, रिच फूल। वो सारे लोग है, बड़ा धनी है लेकिन फूल है, उसकी कहानी है। और फूल की खुलासा में आपको करेंगे। तो धनवान के जमीन में बहुत ज़्यादा फसल हो गया, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक समस्या उनके सामने आ गया। क्या समस्या था? उसको रखने के लिए कोई जगह नहीं था। इसलिए वो बहुत दिन से सोच रहा है, सुबह से लेकर शाम से सोच रहा है क्या करेंगे, क्या करेंगे, जगह रखने के लिए जगह नहीं, जगह नहीं, जगह नहीं। तुरंत आइडिया मिल गया। क्या बोला? जेसीबी लाएंगे और मेरा ये भंडार है तोड़कर नया बड़ा भंडार बनाएंगे। और उसने बाद में क्या कहा? मैं सारा माल उसमें इकट्ठा करूंगा और मैं अपनी आत्मा से कहूंगा, खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्योंकि बहुत सारे वर्षों के लिए माल इकट्ठा कर कर रखा है। अभी पूरा उनका प्रॉब्लम समाप्त हो गया, वेरी कंफर्टेबल हो गया। ध्यान से सुनना, वेरी कंफर्टेबल, प्रॉब्लम रिलैक्स हो गया। ऐसे पूरा प्लान बना रहा था। जिस दिन में प्लान बनाए उसी दिन तुरंत एक आवाज प्रभु ने बोला। प्रभु ने बोला, रे मूर्ख, आज रात को तेरा जान तुझसे ले लिया जाएगा। तूने जो कुछ इकट्ठा किया है वह किसका होगा? अभी मेरी सवाल यही है, वो धनवान को प्रभु ने क्यों मूर्ख बोला? धनवान को प्रभु ने क्यों मूर्ख बोला? उसकी मूर्खता क्या है? धरती को सब कुछ मान लिया, ठीक है, वेरी गुड। उसकी मूर्खता क्या था? सर के बारे में कुछ पता नहीं था उसको। और ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, मैं आपको धीरे से हल्का से समझाऊंगा। जब इसके पास इतनी सारी फसल आने पर उसको क्या करना चाहिए था? क्या है? दूसरों को देना। दूसरों को देना बाद में है, सबसे पहले जो दिया है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए था। उसको
इतने ज्यादा फसल मिलने पर क्या करना चाहिए था? घुटने टेक कर, प्रभु आपने इतने सारी फसल दिया है, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद बोलना था। ये बाइबल पढ़ते समय आपको समझ में आएगा, एक बार भी उसके मुंह से ईश्वर नाम नहीं मिल रहा है। स्तोत्रग्रंथ 14:1 में लिखा है, मूर्ख मन में कहता है ईश्वर है ही नहीं। ये वचन का अर्थ नया विधान में मिल रहा है। वही शब्द ईश्वर ने इस मनुष्य को बोला, धनी है उसको मूर्ख बोला। अभी उसके मन में कोई ईश्वर है ही नहीं, लेकिन ईश्वर के बदले में अभी क्या ईश्वर बन गया इसका जीवन में? ध्यान से सुनना, ध्यान से जवाब देना। उसने अपने जीवन में ईश्वर को परित्याग कर दिया। अभी हम प्रवक्ता 14 में भी यही पढ़ा, 10-14 में घमंड की शुरुआत इससे प्रारंभ होता, वो ईश्वर को परित्याग करता है। इसके जीवन में अभी ईश्वर को परित्याग कर दिया, वो असली मूर्ख बना जा रहा है। कैसे मूर्ख बन गया? ईश्वर के परित्याग करके उस जगह पर क्या रखा? क्या रखा? धन नहीं है, धन बाद में है। ध्यान से सुनना, उस ईश्वर के जगह पर उसने अपने आप को रख दिया। अहंकार आ गया, इसलिए बार बार 4-5 बार बोलता है, मैं ऐसा करूंगा, भंडार तोड़ूंगा, नया बनाऊंगा, और मैं अपनी आत्मा से कहूंगा खाओ पियो मौज। इंग्लिश में आने से बार बार आई मिलेगा। इसलिए अपने आप को जगह दे दिया। ईश्वर को परित्याग करने के बाद उस जगह पर अपने आप को रख दिया। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी ईश्वर को जो सम्मान देने का है, उसी जगह पर हम अपने आप को रखता है, उसको बोलते हैं घमंड। इसलिए मैं पहली आज्ञा को आपको शॉर्ट में समझाने जा रहा हूं। ईश्वर ने जो पहली आज्ञा दिया, वो पहली आज्ञा क्या था? मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं। तुम अपने आप को ईश्वर धीरे धीरे बनाया जा रहा है। इसलिए यू आर नॉट योर गॉड, आई एम योर गॉड। सुन लेना, आई एम योर गॉड। इसलिए जीवन में ईश्वर को पहला स्थान देना। अपनी नौकरी ईश्वर नहीं बनना चाहिए, अपना परिवार ईश्वर नहीं बनना चाहिए, अपने बच्चे भी ईश्वर नहीं बनना चाहिए। हमारे समय में मेरा परिवार में 7 बच्चे हैं। 7 बच्चा होने से हमारा भी माता पिता कभी हम किसी को ईश्वर नहीं बनाया, क्योंकि वो अपने आप को अधिकारी बनकर हमको ट्रेनिंग दिया। लेकिन जब परिवारों में 1 बच्चा या 2 बच्चा मुश्किल से होता है, धीरे धीरे वो बच्चा हमारे ईश्वर बनाया जा रहा है। मतलब वो बच्चा हमको कंट्रोल करेगा, मुझे क्या करना चाहिए। मेरी मम्मी को पापा को सारा बच्चा कंट्रोल करेगा। आने वाले समय में यही समस्या है, हमारे बच्चे धीरे धीरे ईश्वर बन जाएगा। वो जो चाहे उसके लिए सब कुछ करेगा। पिछले दिन में हमारे परिवार में मेरा भैया का भी 2 ही बच्चा है, इसलिए पिछले दिनों में पापा भैया पूरा नाश्ता बनाया। उसके बाद बच्चों को बोल रहा था, तुमके लिए नाश्ता के लिए क्या चाहिए? ब्रेड है, डोसा है और एक और आइटम है, मैं भूल गया। मैं उस समय मम्मी को बोला, देखो मम्मी, पूछ रहा है आपका नाश्ता के लिए क्या चाहिए। आपने हमको कभी पूछा है क्या चाहिए? जो बनाया वही खा लिया, जो बनाया वही खा लिया। अभी बच्चा जो बोलेगा, इतनी सारे खरीदने पर भी बच्चा बोलेगा हम नहीं खाएगा, हमको मागी चाहिए, तो मागी देना ही पड़ेगा। समझ रहे आपको मेरी बात? धीरे धीरे हमारे परिवारों में ईश्वर बनाया जाए, डिसिप्लिन खत्म हो गया। बहुत बड़ा समस्या है प्रियजनों, मैं पूरी चेतावनी दे रहा हूं। इसलिए माता पिता बच्चे लोगों को क्या करना, बचपन से जाकर सिखाना, बेटा तुम्हारा ईश्वर यही है, आई एम नॉट योर गॉड।
मेरे साथ में एक भाई है जो कीबोर्ड बजाने के लिए रिट्रीट में आते, इधर हमारा टीम इसलिए नहीं आए, उनका भी मैं पहले टिकट बुक किया था, लेकिन बाद में हमको पता चला हमारे टीम, इसलिए मैंने उनको कैंसिल करा है। बहुत ही छोटा एक परिवार है, सुंदर एक परिवार है, गरीब परिवार है। उनके बहुत ही, इनका घर भी नहीं था, ज़मीन भी नहीं था, ज़मीन खरीदा, अभी थोड़ा सा सुंदर घर बनाए, मैंने ब्लेसिंग किया पाए, वो उत्तराखंड का है। तो उसके बाद में उनका बच्चे लोग बार बार उनको पूछता रहता, हमको वो चाहिए ये चाहिए, सब पूछते रहता है। एक बार वो पापा बोल रहा था, बच्चे ने हमको बोला पापा हमको ये चाहिए, तो क्या है मैं भूल गया, तो बच्चा ने पापा ने बोला बेटा हमारे पास पैसा नहीं हो खरीदने के लिए। वो बच्चा क्या बोला है पता है ना, पापा आपके पास पैसा नहीं है तो मैं यीशु पापा से बोलेंगे। क्या बोला? इसको बोलते हैं प्रभु पर भरोसा रखने के लिए। सुंदर परिवार है, बहुत प्रेयर होता है, 1 घंटा 2 घंटा प्रेयर होता है। एक ही कमरा बनाया, एक के उससे भी दूसरा कमरा चापल ही बनाया, 3 कमरा 4 नहीं बना, एक ही कमरा, 2 बच्चे के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए एक ही कमरा है, लेकिन चापल बहुत सुंदर चापल बनाया है। आजकल यदि हमारे परिवार में तो बेटा हमारे पास पैसा नहीं तो क्या बोलेगा, रोते रहेगा, चिल्लाता रहेगा, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन ये बच्चा दुखी नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं है तो हम यीशु पापा से बोलेंगे। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक ट्रेनिंग। वो कभी अपने जीवन में पापा को ईश्वर नहीं माना, वो माता पिता सिखाया बेटा तुम्हारा बाप यही है, तुम्हारा बाप यही है। इसलिए वो धनवान क्या कर रहा, धीरे धीरे अपने आप को बड़ा मना रहा है। इसलिए प्रभु ने बोला मूर्ख, आज रात को तेरा जान तुझसे ले लिया जाएगा। तूने जो कुछ इकट्ठा किया है और तूने जो कुछ इकट्ठा किया है, तुम भूल गया कि मेरी बदौलत, मेरी आशीष के कारण तुमने मेहनत किया होगा, लेकिन मैंने बारिश दिया और मैंने तुम्हें जमीन दिया। तुम काम करने के लिए जाते समय में भी आंधी और तूफान से मैंने तुमको बचाया, और इतनी फसल आते समय में एक आंधी और तूफान आने से पूरा बिखर आ जाता था। ये मेरी बदौलत है, मेरी दया है, मेरी करुणा है, तुम कभी याद नहीं किया। इसलिए प्रियजनों, मैं इससे बताऊंगा कैसे पता चलेगा हमारे जीवन में घमंड है। घमंड एक माँ है, बोलिए घमंड एक माँ है। कौन माँ है? कौन सी माँ है? एक बड़ी माँ है। क्या है? एक बड़ी माँ। वो बच्चे, माँ कैसे बनेगा? बच्चा पैदा होने पर है ना। इसलिए घमंड से उत्पन्न करने वाला पहला बच्चा का नाम ऐसे दूंगा, उस नाम है इनग्रैटिट्यूड, मतलब अकृतज्ञता। जिसके अंदर में ईश्वर के प्रति, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता नहीं है, समझ लेना वो घमंड है। इसलिए मैं करिश्माई साधना को ऐसे डिफाइन करता हूं। करिश्माई साधना में हम क्या करते हैं? बार बार स्तुति करते रहते हैं, बार बार आराधना करते हैं, बार बार हल्लेलुया बोलते हैं। ये बाइबल की भाषा है, लेकिन शैतान ने क्या कर दिया ना, उसको छिपा कर रख दिया। आप लोग समय मिलने से स्तोत्र ग्रंथ 145 से 146 से 150 तक पढ़ लेना, तो उसको बोलते हैं हल्लेलुया साम्स बोलते हैं। 146 से 150 तक 5 स्तोत्र है। सारा 5 स्तोत्र में शुरुआत करेगा हल्लेलुया, उसके बाद अंत में भी हल्लेलुया। अगला चैप्टर शुरुआत में हल्लेलुया और अंत में हल्लेलुया। पूरे 5 स्तोत्र में बार बार स्तुति, हल्लेलुया हल्लेलुया। पृथ्वी के साथ स्तुति, एक एक जानवर के प्रति स्तुति, आग आसमान के लिए स्तुति, पृथ्वी के लिए स्तुति। क्या सुंदर है प्रियजनों। जितना आप स्तुति करेगा, क्या खत्म हो जाएगा? आपकी घमंड खत्म। आध्यात्मिकता के रहस्य में आपको बता रहा हूं। मैं इसके बारे में चर्चा जब लोगों को शिक्षा देते देते मैं आजकल मुझे पता चल रहा है, मैं जो बोलने वाली बात ऑलरेडी संत लोगों ने कहीं ना कहीं लिख रखा है, ऑलरेडी लिखा है। यही बात मैं जो बोल रहा, मैं अलग कलीसिया की शिक्षा में मिल रहा है, वचनों में मिल रहा है, हर जगह से मिल रहा है। इसलिए हमारे घमंड को चकनाचूर करने के लिए बाइबल में लिखा है, वह घमंडियों को तितर बितर करेगा। इसलिए धन्यवाद देना, स्तुति करना, आराधना करना, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है।
ये मनुष्य ने अपने जीवन में ईश्वर को एक बार भी याद नहीं किया, लेकिन उसके बदले में अपने को उस जगह पर बोल दिया, मैं ऐसा करूंगा। प्रभु ने बोला, तुम ऐसा करेगा क्या? तुम बेवकूफ है भाई, तुम मूर्ख है। मैंने तुम्हें जो जीवन दिया उसी पर तुम कल चल रहा है, उसी से तुम खेल रहा है, इसलिए मैं तुमको एक शब्द सिखा रहा, आज मेरा तेरा जान तुझसे ले लिया जाएगा। हम आज जिंदा है, समझ लेना ईश्वर की दया है, ईश्वर की करुणा है। मनुष्य दो कारण के लिए रोता है, समझ लेना मेरी बात को। मनुष्य दो कारण के लिए रोता है। एक, हमने जो आग्रह किया, हमने जो प्रार्थना किया, नहीं मिलने से कभी रोना आता है, आता नहीं आता है? हमने आग्रह किया, प्रार्थना, कुछ लोग प्रार्थना किया होगा, नहीं मिला होगा, लेकिन हमारे आग्रह को अच्छा परिश्रम में अच्छा रिजल्ट आना चाहता था, लेकिन नहीं मिला तो रोएगा। लेकिन दूसरा एक और रोना है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। हम योग्य नहीं होने पर भी ये प्रभु आपने इतना दिया है, जब प्रभु की दया के बारे में मनन करने पर रोना आता है, उसको बोलते हैं टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। मुझे बहुत रोना आता है, प्रभु आपने क्यों इससे मुझे आशीष दिया है? मैं योग्य नहीं हूं आपकी सेवा करने के लिए। बाइबल में मिसा बलिदान की प्रार्थना में, यूकरिस्ट प्रेयर में, दो प्रार्थना में, पुरोहित बलि परिवर्तन की प्रार्थना के बाद थोड़ा सा प्रार्थना है ना, जो पुरोहितों के लिए, बिशप के लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, उसी समय में डेली की मिसा दो ही यूकरिस्ट प्रेयर दो ही, उसमें हम लोग हैं, ये प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित रहने और आपकी सेवा करने के लिए हमें सौभाग्य मिला है। ये सौभाग्य है, समझना। ये प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित रहने, हम प्रभु में मिसा बलिदान में आने के लिए मुझे एक मौका मिल गया और आपकी सेवा करने के लिए मुझे सौभाग्य मिले। सौभाग्य है, समझ लेना। ऐसे आने से बस आंसू ही मत आएगा। जब हमारे जीवन में जब उसी प्रकार आंसू बहाना शुरू करेगा ना जीवन में, इसको बोलते प्रभु में आनंद मनाना, तब आशीर्वाद मिलेगा। यदि तुम प्रभु में आनंद पाओगे, वो तुम्हारी मनोरथ पूरा करेगा। स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है, मेरे पीछे दोहरा, यदि तुम प्रभु में आनंद पाओगे, वह तुम्हारी मनोरथ पूरा करेगा। यदि तुम प्रभु में आनंद पाओगे, वह तुम्हारी मनोरथ पूरा करेगा। हाँ, हम लोग रिट्रीट में आया है, वही कर रहा है, प्रभु में आनंद, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए, उनके वचन सुनने के लिए वो आनंद है। ये सब लोग नहीं कर पाएगा। इसके अंदर में शैतान ने बांध कर रखा है घमंड के द्वारा। रिट्रीट में नहीं आने वाला लोग, मैं बोल रहा सीधा घमंड है। आप में से कुछ लोग है, जब भी रिट्रीट का मौका मिलता है जाते रहता है। ये ईश्वर की कृपा है, विनम्रता है। क्यों? मुझे और सीखना है, मुझे और जानना है, मुझे और प्रभु के करीब आना है। जिसके अंदर में घमंड नहीं आएगा, वो बोलेगा इतना काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। ये विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखते जाएगा, सीखते जाएगा, सीखते जाएगा, सीखते जाएगा। मैं जीवन में ये थोड़ा सा वचन पढ़ने से एक मुझे समझ में आया, ये प्रभु मैं इतना कम जान लिया है। एक एक बार रिट्रीट देते समय मुझे एक ज्ञान हमको मिलता है, प्रभु मुझे बहुत कम जानकारी है बाइबल का। 50 या 100 से वचन शायद मुश्किल से मालूम होगा, उस वचन से मैं इधर उधर से घुमा घुमा कर बोल रहा हूँ, लेकिन हजारों वर्ष वचन इसमें पड़ा है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन किसी को एक वचन मालूम है, संडे में आएगा तो बोल रहा बहुत हो गया, ये बहुत कोक्कला जाएगा, काली जाएगा इस दुनिया से। हमको ईश्वरीय ज्ञान की बहुत जरूरत है, नॉलेज ऑफ गॉड। ईश्वर के ज्ञान हमें क्या, हम अपना ज्ञान हमें दे देगा। ईश्वर का ज्ञान, मेरे पीछे तो ईश्वर का ज्ञान, अपना ज्ञान हमें दे देगा। मतलब यही है, ईश्वर पवित्र है, वो ज्ञान आपको मिलने से आपको ज्ञान, आपके बारे में आपको ज्ञान मिलेगा, मैं पापी हूं। समझ रहे, समझ रहे? ईश्वर के बारे में जो मैं आपको दे रहा हूं ज्ञान, ईश्वर पवित्र है, वो ज्ञान आपके हृदय में आने से आपको पवित्र आत्मा ज्ञान दे देगा। यदि ईश्वर वो पवित्र है, मैं तो अपवित्र हूं, मैं तो पापी हूं,
मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो दुर्बल हूँ। इसलिए संत पौलुस रोमियों के पत्र 7 में लिखा है, मैं जो भलाई करना चाहता हूँ मैं कर नहीं डालता हूँ, लेकिन बुराई छोड़ना चाहता है वही कर डालता हूँ। इसलिए मैं नहीं करता है, मुझ में निवास करने वाला पाप ही करता है। संत लोगों के जीवन की ओर नजर रखना, वो हमेशा बोलेगा मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। इसमें ऐसे संत लोग है, डेली पाप स्वीकार करने वाले संत लोग, डेली डेली पाप स्वीकार करने वाले संत लोग हैं। और हम में से बहुत सारे लोग हैं, आप लोग रेगुलर करने वाला होगा, हमारे परिवार में लोग होगा, साल में एक बार मुश्किल से पाप स्वीकार करेगा। वो भी क्या पाप स्वीकार है, दिल में छूता नहीं, पश्चाताप नहीं आता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे हमें ईश्वरीय ज्ञान मिले, टू नो हु इज गॉड, ईश्वर कौन है समझना बहुत जरूरी है। बोलिए हालेलुया। बोलिए बाइबल रोमी 1:21 पढ़िए, रोमियों के पत्र 1:21, रोमन्स चैप्टर 1:21। क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया, उसका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। संत पौलुस बताता है उन्होंने ईश्वर को जानते हुए उन्होंने उचित आदर नहीं दिया। संत पौलुस बताता है वे ईश्वर को जानते हुए भी उनको उचित आदर एवं धन्यवाद नहीं दिया। उचित मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा। इधर देखिए मम्मी, आप बच्चों को रोटी, मान लीजिए आपका छोटा है जो भी है, आप बच्चे को 5 रोटी चाहिए, मान लीजिए आप 3 रोटी देने के बाद बोल दिया हो गया, खत्म हो गया बोल रहा है, तो क्या हो गया? यू हैव नॉट गिवन सफिशिएंटली। उनको 5 रोटी देने से ही पेट भरेगा, लेकिन 3 हो गया बोल रहा हो गया। इसी प्रकार वचन बोल रहा है आपने ईश्वर को उचित आदर नहीं दिया, जितना सफिशिएंट, इनसफिशिएंट। यू हैव नॉट गिवन गॉड सफिशिएंट थैंक्सगिविंग। सही है क्या? बताओ, सही है ना? हम लोग ईश्वर को कभी सफिशिएंट धन्यवाद दिया है क्या? बताओ बताओ। नहीं, वी हैव नॉट गिवन सफिशिएंटली। हम लोग थोड़ा सा है, मुश्किल से आकर रिट्रीट में कभी होने से थोड़ा सा हालेलुया हालेलुया बोलेगा, वो भी ठीक है, हालेलुया ऐसे ऐसे बोलेगा, हृदय से आनंद से नहीं बोल पा रहा है। प्रभु आपने इतना दिया है। प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है आप प्रभु को धन्यवाद देते 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 जाइए, खत्म नहीं हो पाएगा। बहुत सुंदर वचन है, टाइम मिलने से पूरा पढ़ लेना। प्रभु को धन्यवाद है ना, यू कैन नॉट थैंक गॉड सफिशिएंटली लिखा है। आप जितना भी देगा यू कैन गिव ओनली लेस। इसलिए जिंदगी भर धन्यवाद है। मैं आपको बोल रहा हूँ प्रियजनों, माता पिता, छोटे लोग, बड़ा है जो भी है, बच्चा भी, आप लोग अधिकतर दादा दादी बैठा है जैसे लग रहा है, इसलिए आपका छोटे बच्चे लोगों को धन्यवाद देने के लिए सिखाना। मेक दम टू टीच दम टू थैंक गॉड। उनके लिए भी प्रभु को भी धन्यवाद है ना, और आपके माता पिता को भी धन्यवाद है ना, दादा दादी को भी धन्यवाद देने के लिए सिखाना। दिस इज गोइंग, खत्म हो रहा है, ये खत्म हो गया मतलब है ना, समझना हम लोग घमंड का भंडार बन जाएंगे। आसानी से शैतान का अधिकार हमारे जीवन में आ जाएगा, घमंडियों को तितर बितर करेगा आसानी से। Satan will take possessed। आप लोग बाइबल में है पापी प्रभु की स्तुति नहीं करता है, समझ लेना, मतलब घमंड भर गया है, वो स्तुति नहीं कर पाएगा। वो संडे में आएगा शायद, लेकिन वो करिश्माई रूटीन में कभी नहीं आएगा। जहाँ पर स्तुति होता है तो वो नहीं आएगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय हो। सो शैतान का सुर कुचलने का सबसे बड़ा शॉर्टकट है धन्यवाद है ना। वो हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा, उसको भगाने का मैं बोल रहा हूं, हाउ वी कैन कास्ट आउट द डीमन फ्रॉम आवर लाइफ। दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने से पहले अपने लिए कास्ट आउट करो, शैतान को काट दो, स्तुति करो हृदय से। धन्यवाद देते समय वो स्तुति के बीच में रह नहीं पाएगा। हमारे
यदि घमंड के बारे में बोले तो खत्म नहीं होगा। एक ही बोलना चाहूंगा, ज्यादा बाकी मूल पाव बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि सब कुछ घमंड में है। हम जो भी कर लिया तो शैतान क्या बोलेगा, अरे तुम बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए हम बोलेगा हाँ ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, मैंने क्या किया है, मैं मेहनत किया है। पत्नी बोलना शुरू की मैंने है, मैंने है, तो पति बोलेगा तुमने क्या किया, ये मेरा है मेरा, फिर गया वो ऑटोमेटिकली हमारे परिवार नरक बन जाएगा। यदि आपके घर में प्रार्थना के बाद रोसरी के बाद में 15 मिनट आप धन्यवाद देने के लिए निकालेगा, आउट, शैतान आउट हो जाएगा। मैं सिंपली आध्यात्मिक रहस्य आपको बोल रहा हूं। 10 लोग 50 लोग आने पर हम स्तुति कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई नहीं है तो भी स्तुति करना, कोई नहीं है तो भी स्तुति करना। प्रॉब्लम के बीच में भी आप स्तुति करेगा ना, वो भागेगा। कास्टिंग आउट डीमन फ्रॉम आवर लाइफ। मैं ना जब रात को सोने से पहले छापल में जाकर बैठ जाता हूं, मन नहीं करता है, क्योंकि क्या चीज के लिए प्रभु धन्यवाद नहीं दिया। मैं पहले फ्लाइट में सब जाते समय में, शुरुआत में हम लोगों को सिखाया ना, ट्रेन में गाड़ी में सब बैठते समय प्रेयर करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रखने का धन्यवाद, प्रार्थना करते हैं हमारे पिता प्रणाम, ये सब बोल देते थे। आजकल मैं ऐसे प्रेयर नहीं करता है। ट्रेन में बैठेगा, पिता पुत्र पवित्र, प्रभु धन्यवाद, कितना सुंदर ट्रेन है, रेलवे सिस्टम के लिए धन्यवाद, नेटवर्किंग के लिए धन्यवाद। जो नेटवर्क है ना, जो सिग्नल सिस्टम है, एक बार गड़बड़ हो गया हमारा ट्रेन पलटा हो जाएगा। और फ्लाइट में बैठने के, प्रभु कितना सुंदर मनुष्यों को आपने इतना कृपा दिया है, बुद्धि दिया है, सुंदर फ्लाइट प्रभु। इसलिए प्रेयर में डर डर के मार के, अभी हम प्लेट, अरे कभी प्लेट हो जाएगा कि ओ प्रभु संभालना, इससे हमारे प्रेयर में डरा हुआ प्रेयर है, वो असली प्रेयर नहीं। प्रेयर में आनंद आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? आध्यात्मिक का रहस्य को मैं आपको समझा रहा हूं। डर नहीं हो रहा है, बहुत मजा आता है। अरे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, ये पायलट के लिए, वो सिस्टम के लिए धन्यवाद, एटीसी के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वही तो पूरा सिस्टम को चलाता है, उनके लिए धन्यवाद। यदि वो लोग सो गया तो हम लोग गया वो लोग सिस्टम को डाइवर्ट कर दिया था, सब कुछ के लिए। सो यू हैव टू, आई वुड से यू हैव टू फाइंड रीजंस टू थैंक गॉड। धन्यवाद देने के लिए आपको कारण को ढूंढना पड़ेगा। इधर बैठते आते समय मैं कल धन्यवाद दिया, प्रभु सुंदर गिरजाघर कौन बनाया प्रभु, वो मिशनरी लोगों का त्याग तपस्या आप लोग भूल गया होगा, लेकिन मैं प्रभु कितना सुंदर। मैं बार बार आपको इस कल से लेकर धन्यवाद दे रहा आप लोगों के लिए, जो ये रिट्रीट को बनाया, इसके लिए ये प्लानिंग किया, आप लोगों ने आग्रह किया, आपकी इच्छा से ये आया, आप लोगों के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आपके वजह से जो भी इसके पीछे काम किया, इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। देन यू विल ग्रो इन ब्लेसिंग, आपके जीवन में अभिषेक बढ़ेगा, कृपा बढ़ेगा। प्रियजनों, मैं आपको बाइबल सिखा रहा हूँ, मैं सेमिनारी से सिखा हुआ बात नहीं आपको बता रहा हूँ। सेमिनारी से 12 साल में ट्रेनिंग किया, उसमें से 1-2% भी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, वो सब किताब में पढ़ा है। सारी बात पवित्र आत्मा सिखाने वाले बात बता रहा हूँ। इसको बोला अभिषेक में बढ़ना, मतलब एक एक दिन में प्रभु नई बात बता रहा, एक एक दिन में। इसलिए पवित्र आत्मा, जैसे हम पेंतकोस्त के लिए तैयारी करते समय में मौका मिला है तो पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा बता देंगे, तो हमारे अंदर में एक नया अभिषेक आएगा, नई बात रखेंगे, नई सोच दे देंगे, वचनों को कनेक्ट करने के लिए समझेंगे। पहले मैं बाइबल पढ़ते समय पूरा अंधकार था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी बाइबल पढ़ते समय पवित्र आत्मा समझा रहा है। बोली हल्लेलुया, जोर से बोली हल्लेलुया। इसलिए प्रभु की आराधना करते हुए थोड़ी देर स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, जोर से जोर से जोर से, शक्ति से, सारी अंधकार की शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक सोच, ओ मेरे जीवन बर्बाद हो गया, कुछ नहीं है, धन्यवाद देने के लिए कुछ नहीं है, शैतान हमको बता देगा। अरे समझ लेना, आपके अंदर में शैतान की शक्ति है। धन्यवाद देने के लिए ढूंढ लेना, कारण ढूंढ लेना।
प्रभु की महिमा आपके जीवन में उतरने दीजिए, प्रभु की शक्ति आने दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 स्तुति आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। जोर से बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए हमको बार बार बोलना, मैं कुछ नहीं हूँ तू सब कुछ है। ये गाना है, मैं कुछ नहीं हूँ तू सब कुछ है बोलकर, मुझे इतना ही गाना आता है। मैं कुछ नहीं हूँ। धीरे धीरे अपने आप को कुछ नहीं बनना। सही है, योहन बपतिस्ता के समान मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इसका रास्ता दिखाने के लिए आया है। इसलिए लोगों ने आकर पूछा, आप ही है तो मसीह? आप ही है? कि मुझे लग रहा आप थोड़ा काम बड़ा बोली का स्टाइल जैसे लग रहा, आप मसीह जैसे लग रहा। अरे भाई मैं कुछ नहीं हूँ, उसका पैरों का जूता उठाने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूँ। आई एम ओनली द वॉइस, मैं उनकी आवाज मात्र हूँ। आई एम द वॉइस कमिंग आउट फ्रॉम द विल्डरनेस। मरुभूमि में बस आवाज में चिल्लाने वाला आदमी मात्र हूं, मैं कुछ नहीं हूं। इसलिए धीरे धीरे आई विल बिकम हम्बल, मैं कुछ नहीं हूं। ओ तो परिवार में आशीर्वाद आ जाएगा, अद्भुत कृपा बहना शुरू करेगा, अद्भुत कृपा बने बसेगा हमारे जीवन। ये मनोभाव हमारे जीवन में आएगा। इस रिट्रीट में पवित्र आत्मा अच्छा से मुझे आगे ले जा रहा है। मैं सोच कर आया मैं ऐसे ऐसे बता दूंगा, ये आज्ञा बताऊंगा, लेकिन वो प्रभु हमको और कहीं ले जा रहा है। शायद आपके किसी की प्रार्थना की वजह से होगा। बोलिए हल्लेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया।